अधिकार मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। और अब तक में आपका स्वागत है। अभी मैं केंद्र का परियोजना अंचल कार्यालय के पास हुआ और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ऑफिस के बाहर में चांडिल में राकेश रंजन महतो जी और विवेक जी के नेतृत्व में राकेश रंजन महतो जी जो अखिल भारतीय विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में तमाम जो गांव 116 गांव 84 मौजा के लोग आज नियोजन के लिए और विकास पुस्तिका के लिए और अब जो तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर ऑफिस के बाहर चांडिल डैम के ऑफिस के बाहर धरना में बैठे हैं। राकेश रंजन महतो जी, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया या अधिकारी के साथ जो बातचीत की, आपका जो मेन मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य है, आप पूरा डिटेल्स में हमें बताएं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं और साथ ही साथ सभी विस्थापित भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हमारा कि आपको मालूम है कि चांडिल डैम का निर्माण होकर आज 42 साल हो गया है। इन 42 साल के बाद अचानक से 8/7/2023 को आपका जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा निर्देश के आलोक में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एक सूचना निकाला जाता है कि 31 दिसंबर 2023 के बाद 183 आरएल यानी कि लगभग 43 से 50 गांवों के लोगों का विकास का काम यानी कि आवेदन, दावा और आपत्ति इसके बाद नहीं लिया जाएगा। जबकि ये सबको पता है कि अभी तक हमारे इन 43 गांवों के लोगों को जो पुनर्वास स्थल में बैठा है अभी तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है। अभी तक इन 24 सालों में अभी तक नहीं मिला है। अगर झारखंड राज्य अलग बनने की बात करें तो, इससे पूर्व की अगर बात करें तो आज कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ना जमीन का मुआवजा तक प्राप्त नहीं हुआ है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी तक विकास पुस्तिका का निर्माण नहीं हुआ है। तो कई ऐसी समस्या है जिसको धरातल पर जाकर विस्थापित क्षेत्रों में जाकर विस्थापित गांव में कैंप लगाने के बाद विभाग को क्या करना चाहिए था ना कि उक्त ये को चिट्ठी निकालना चाहिए था कि इसके बाद कार्रवाई नहीं। जिसके आलोक में हम सारे लोगों ने कि पिछले साल 27 दिसंबर 2023 को हम लोगों ने आदित्यपुर कार्यालय में जाकर लगभग 3000 के आसपास हम सारे लोगों ने आवेदन जमा किए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात यह है या षड्यंत्र की बात बोले कि उसमें से मात्र इन्होंने विभाग के द्वारा एक चिट्ठी लिखा जाता है, यानी कि ये जो हमारे पीछे कार्यालय देख रहे पुनर्वास संख्या कार्यालय 2 है, इस विभाग के द्वारा आदित्यपुर पुनर्वास संख्या कार्यालय 1 को एक चिट्ठी लिखा जाता है जिसमें मात्र 600 आवेदन विकास पुस्तिका बनने को लेकर और 200 आवेदन अनुदान राशि प्राप्ति को लेकर, यानी कि कुल 800 आवेदन प्राप्ति की बात कहता है। जबकि हमारे पास रिसीव है कि हम लोगों ने 3000 के आसपास आवेदन जमा किए थे। तो आज हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं इस बात को जानने के लेकर कि आखिर में जो ये 3000 आवेदन दिया गया था तो इन 3000 आवेदनों का प्रगति रिपोर्ट क्या है। बाकी 2200 मतलब बाकी 22 और ये जो 800 जो आप विकास पुस्तिका बनाने की बात कर रहे हैं या 200 अनुदान देने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वाकई में ये हम लोगों के द्वारा जमा किया गया आवेदन में से है या फिर बाई साइड से, ये साइड से किसी दलाल के माध्यम से उसके अंदर दिया गया। क्योंकि ये विभाग बहुत बदनाम है एजेंट के माध्यम से काम कराने के लेकर, ये विभाग बहुत बदनाम है आधा आधी रकम में काम कराने को लेकर। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप आधा लो पूरा लो कम लो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को हर एक आवश्यकता अनुसार जिसको है सबको विकास पुस्तिका मिलना चाहिए। क्या अधिकारियों के द्वारा आप लोगों को सूची दी गई है? नहीं, जिसका मांग हम लोग किए हैं ये जो 800 सूची है, जैसे आज आपके सामने भी हुए बोले कि उन्हीं में से उन्हीं आवेदन में से ही 800 है, तो हम लोगों ने उनसे बोले हैं कि 800 का सूची दिया जाए, तो उन्होंने बोले कि अभी तत्काल नहीं दे सकते, कल या परसों हमारे पदाधिकारी यानी कि हमारे विस्थापित अधिकार मंच के सदस्य, सक्रिय सदस्य अथवा पदाधिकारी कार्यालय आएंगे, कोशिश करेंगे हम भी आने का, और आने के बाद क्या करेंगे उन जितना सूची है उन सारे सूची का लेने का काम करेंगे ताकि विस्थापितों को सार्वजनिक किया जाए कि आखिर हम सारे लोग। नहीं तो बात यह है कि कोई रांची यहाँ से चांडिल से पदयात्रा करके रांची जाता है, कोई विस्थापित वहाँ जाकर राजभवन में 5 दिन भूखे प्यासे रहता है, कोई दिन रात आंदोलन में बाहर आता है,
विस्थापित हमेशा आंदोलन में जाता है, और कोई एक व्यक्ति जो ना घर से कभी निकला, ना उसका नाखून तक टूटा, और ऐसे व्यक्ति का हमारे आंदोलन के आड़ में पदाधिकारी लोग अगर पैसा देकर उसका कार्ड बनाएंगे तो उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। हाँ कीजिए, हर विस्थापितों का करिए, लेकिन पहला अधिकार उनको है जो आंदोलन में भागीदारी दे रहे हैं, वो पहला अधिकार उनको है जो वास्तविक में लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ने के बाद जब फल निकलता है, जब लड़ाई के फलस्वरूप जब विकास पुस्तिका का निर्माण होता है, तो इसका अधिकार सबसे पहले उन विस्थापितों को मिलना चाहिए जो वास्तविक में ये लड़ाई लड़ा है। राकेश जी, अभी जो वर्तमान निदेशक है वो काफ़ी ईमानदार लग रहा है। पिछले में जो निदेशक थे उनके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो वार्ता हुई, आप इससे पॉजिटिव, आप इससे खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए, इस संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि जितने विस्थापित साथी हैं, जब उनसे वार्ता हो रहे थे, लोगों ने हाथ तालियों के साथ उनका स्वागत भी किया है, क्योंकि कुछ बातें उन्होंने वास्तविक में उन्होंने मौखिक रूप में किया, ये अलग बात है, लेकिन उसको हम लोग लिखित रूप से लेंगे कि उन्होंने जैसे कहा कि 31 दिसंबर 2023 को अंतिम तिथि को हम लोग नहीं मान रहे हैं, आप लोग जब कभी भी आएंगे आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा 12 महीने। हाँ, तो उसको हम सारे लोग लिखित रूप से लेंगे, ताकि कल दिन फिर कोई विस्थापित आए और उसको भटकना ना पड़े। तो उनके बातों से लग रहा है, और उनके जो बैकग्राउंड पता किए हैं उसके अनुसार लगे हैं, वो जिस भी विभाग में गए हैं, जब कभी भी जिस भी गए हैं, उनके कार्यकाल में हमेशा अन्याय के साथ न्याय मिला है। तो हमें भी एक उम्मीद जगह है कि इनके कार्यकाल में हम सारे लोगों के जितने भी अभी तक समस्या है, उन सारे समस्याओं का समाधान होगा। कहने का मतलब है कि एक झारखंडी ही झारखंडी का दर्द समझ सकता है। हाँ, ये बात तो सही है, एक झारखंडी ही झारखंडियों का दर्द अच्छे से बेहतर तरीके से। अब सोचने वाली बात है, देखिए, अगर देखा जाए झारखंड हमारा अलग किया गया इसी बात को लेकर कि यहाँ के जल, जमीन, जंगल को झारखंडी के मूलवासी आदिवासी को दिया जाए। आज देखिए, हमारे वर्तमान, अगर मैं विधायक की बात करूँ, जेएमएम से हैं, मैं जेएमएम की नहीं मानता हूँ, ज़्यादा उनको शहीद परिवार के कहता हूँ। एक ऐसा परिवार से जहाँ से वीर शहीद निर्मल महतो जी का शहादत, उस परिवार से उन्होंने अलग झारखंड के लिए अपने जान तक कुर्बान की है। तो ऐसे विधायक रहते हुए आज हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने आकर यहाँ पर बताए थे कि हमारी अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला काम यहाँ के विस्थापितों का संपूर्ण समस्याओं का समाधान को लेकर किया जाएगा। तो दुख लगता है कि आज लगातार 5 साल खत्म होने के बावजूद दोबारा चुनाव आने के तब भी अभी तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। आज जो ये 600 विकास पुस्तिका का बात करते हैं या 200 अनुदान राशि की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की अभी तक फंड नहीं दे रहे। कई लोग हैं जो कि आज 2012 के दर से 2024 में पेमेंट लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मृत्यु शैय्या पर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका तबीयत खराब चल रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिनका बेटियों का शादी पैसे के अभाव में रुका हुआ है, कई ऐसी समस्या हैं जो मजबूरी में कम रेट में भी 2012 का रेट में भी पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन विभाग मनमानी तरीके से उन लोगों के लिए फंड भी नहीं दे रहे। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको बैठ कर निवारण करना चाहिए, विस्थापितों को हितों में निर्णय लेना चाहिए, जिसपे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बैठ के फिर हमारे पदाधिकारी को सारा चीज़ होगा। कहने का मतलब है कि आज जो वार्ता हुई उससे आप संतुष्ट हैं, विस्थापित लोग संतुष्ट हैं कुछ? हाँ, विस्थापित सभी संतुष्ट है। दूसरा, आज हमारे जहाँ से बहुत सारे लोग आया करते थे, जैसे कि हेबेन पंचायत हुआ, सोड़ो पंचायत हुआ, इधर आपको भादुडी हुआ, इन सारे पंचायतों में आज कैंप लगने के कारण हमारे जो पुनर्वास स्थल और विस्थापित क्षेत्रों से कई सारे विस्थापित लोग नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर भी हमें एक डर था कि पता नहीं आज के बाद फिर आवेदन लेगा या नहीं लेगा। तो उन सारे विस्थापित जो आज सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के वजह से जो नहीं आ पाए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी पूर्व की तरह आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, और इस बार थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार आपके जो आवेदन को दिया जाएगा, आपको किसी तरह का घूस देना नहीं पड़ेगा, आपको किसी तरह का किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप निःशुल्क पे आकर यहाँ पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल डैम के में जो विस्थापित अधिकार मंच, अखिल भारतीय विस्थापित मंच, राकेश रंजन महतो जी और विवेक जी जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ बैठे हैं, और तो आज यहाँ सड़क पर बैठे हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव माइंड में हमारे साथ हुए। हमारे साथ एक और विस्थापित भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आज की बात को लेकर? नमस्कार, जोहार। आपका
आपका चैनल के माध्यम से भी मेरा जितने भी विस्थापित अधिकार मंच के आए हुए सभी को धन्यवाद और आपका चैनल का भी देखने वाला को भी धन्यवाद। हम लोगों का मांग देखो बहुत पुराना लंबे है, लेकिन इतना दिन से हम लोग का तो जितना वादा हो रहा है कि आश्वासन के ही रूप में है। ये नया सार आया है, क्या नाम है इसका भी मेरा पता नहीं है? सुखदेव महतो। तो ये इन लोग हम लोग के साथ आज थोड़ा बहुत बात किया है, ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम लोग तो लगातार तो जारी रखे हैं। देखो ये सब ट्रेन में आया हुआ है लड़की लोग। तो आज आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट मतलब थोड़ा बहुत आश्वासन हम लोग का आश्वासन मिल गया कि थोड़ा बहुत होने वाला है, जाने वाला है, ऐसा लग रहा है, कुछ काम होगा ऐसा लग रहा है। और हो चाहे नहीं, हम लोग छाड़ते नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो